तो हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे कि कल हम लोगों ने स्पेरिकल वाला पढ़ लिया था, स्पेरिकल प्लेट स्पेरिकल पढ़े थे हम लोग, तो वो मेरा आया था 4 पाई एफ साइलेंट नॉट आर था। फिर किसी मीडियम में लिया था तो उसका वैल्यू आई थी 4 पाई एफ साइलेंट नॉट आर के, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया था किसी मीडियम में। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ। ये देखिए हम लोग यहाँ पे जैसे कि दो प्लेट लेते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, इधर करके दिखाते हैं हम आपको। जैसे कि ये जैसे कि हमने ये प्लेट लिया है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और एक पॉइंट यहाँ पे सेंटर में रहा है, सेंटर पे है। जैसे निगेटिव है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो निगेटिव की तरफ फ्लो होता है, फ्लो करता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा आएगा, इसका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निगेटिव का, और पॉजिटिव का भी आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इसका वो निकालेंगे, टोटल निकालेंगे सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे मेरा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा वैल्यू आया है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि यहाँ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है सेंटर पे, मेरा सेंटर पर आया है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, ये दो प्लेट लिया गया है और डी डिस्टेंस पे रखा गया है और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी आ गई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ। अब हम इसको हमको डेराइव करना है कि कैपेसिटर की वैल्यू ना कितनी आएगी। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो हम लोग पहले पढ़े हैं Q इक्वल टू सी वी और C इक्वल टू क्यू बाई वी। और हम लोगों ने पोटेंशियल एक डेरिवेशन किया था, उसको आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस पोटेंशियल। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे इसको तो कोई वो नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं C इक्वल टू क्यू अपॉन ई डी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। ये सही है कि नहीं सही है? जो हम लोग लिखा है, ये लिखा है पोटेंशियल कोस ई डी लिखा है। और अगर हम क्या कहते हैं, मेरा चार्ज निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्यू मेरा है, क्यू सेम रहेगा। और ई को हम लोग अभी पढ़े हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू डी। ये हुआ। और अगर हम लोग पढ़े होंगे क्या कहते हैं सिग्मा को, अगर हम लोग पढ़े होंगे, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग ने सिग्मा पढ़ा है। तो उसमें अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे अगर हम पुट कर दें वैल्यू सिग्मा की, तो सिग्मा मेरा आ जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे अगर हम लिखें C इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा की कितनी वैल्यू है, क्यू अपॉन ए, और एप्सिलॉन नॉट तो नीचे रहेगा इनटू डी। सिग्मा से सिग्मा कटा और मेरा वैल्यू आया, कैपेसिटर जो आया मेरा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये मेरा आया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये मेरा आया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये मेरा आया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे भी किया है वही चीज़। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, Q इक्वल टू सी वी रखा, C इक्वल टू क्यू बाई वी रखा, V मेरा होता है V इक्वल टू ई डी होता है मेरा। फिर यहाँ पे V की वैल्यू रखा है ई डी, फिर इसको सिग्मा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू आती है क्यू अपॉन ए, यहाँ से फिर क्यू से क्यू कट जाता है, फिर ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरा ऊपर चला गया, तो मेरी ये वैल्यू आ जाती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये मेरी आई है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और अगर मान लीजिए डिपेंडेंसी आई, तो मेरा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो डिपेंड कर रहा है एरिया पे, वो डिपेंड करेगा एरिया पे, डिपेंड करेगा मीडियम पे, डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि डिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शन है, एरिया तो है ही और एप्सिलॉन नॉट भी है। ये हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T। मतलब किसी मीडियम हम एक ले रहे हैं, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को निकाल रहे हैं, किसी मीडियम ले रहे हैं, उसी मीडियम में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है, हम करके दिखाएं। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे, तो वही मतलब एक प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू वाली लाइन है, एक माइनस क्यू वाली लाइन है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक ग्लास स्लैब ले लें, जिसकी डाइलेक्ट्रिक है कप्पा, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कप्पा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कप्पा। ये आया मेरा, ये लिया गया हम लोग ने। और इसकी डिस्टेंस जो है, कप्पा की डिस्टेंस ले रहे हैं, मान लीजिए हम स्मॉल टी ले रहे हैं, कप्पा की डिस्टेंस स्मॉल टी ले रहे हैं और फुल डिस्टेंस हम ले रहे हैं डी। और बीच की जो खाली होगी वो मेरे आएगी D माइनस टी आएगा कि नहीं आएगा, D माइनस टी आएगा। और अगर हम इसका वो लिया जाए
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था, तो मेरा इस पॉइंट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉइंट मेरा आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कप्पा, क्योंकि यहाँ पे एक उसमें मीडियम आ रहा है ना, तो वही कप्पा डिवाइड हो जाता है इसमें। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे, ये देखिए ये दो लाइन लेते हैं, एक पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। ये मेरा जो है ग्लास स्लैब है, और उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और देखिए ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए इसको डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे रखा है ये भी देख लीजिए। ग्लास स्लैब जो मेरा है वो है टी डिस्टेंस पे है, फुल डिस्टेंस डी है, और ये देखिए बीच में जो बचा है खाली स्पेस की डी माइनस टी होगी। अब हम निकालेंगे इसका कैपेसिटर निकालना है ना हमें, तो हम अगर कैपेसिटर इसका निकालने जाएँ, इसका अगर हम मान लीजिए कैपेसिटर निकालें इसका, तो मेरा फॉर्मूला आएगा, पहले हम लोगों ने पढ़ा है Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी, C इक्वल टू Q बाई वी नेट है, क्योंकि पोटेंशियल मेरा अलग अलग आएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आ गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q अपॉन V1 प्लस V2, Q अपॉन V1 प्लस V2। मान लीजिए हम V1 है, V1 हम मेरा क्या आएगा, V1 जो है मेरा, V1 मेरा जो है, V1 अगर हम देखेंगे तो मेरा V1 इसको अगर मान लूँ, V1 मान लूँ, ये नॉन डाइलेक्ट्रिक वाले को हम V1 मान रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं V1, और इसको हम मान रहे हैं V2। तो अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस की कितना दिया है, पोटेंशियल होता है E इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस D माइनस टी है, और इसका T है। तो हम अगर निकालने जाएँ, यहाँ पर बैठें, अगर मान लीजिए हम यहाँ निकालें, अगर इसका मेरा V कितना आएगा, पहले V1 लेंगे हम, V1, तो V1 मेरा होता है E इंटू डी माइनस टी होगा, और ई हम लोग पढ़े हैं वहाँ पे कितना मेरा है, ई मेरा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस क्या है डी माइनस टी है। ये मेरा V1 है, ये मेरा V1 आया है, और V2 मेरा कितना है, V2 अगर देखा जाए तो V2 मेरा आया, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है, तो वहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्टेंस टी है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक से वो हो जा रहा है ना, डिवाइड हो जाता है, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, और मेरा क्या कहते हैं, मेरा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कप्पा था, उसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं V2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कप्पा इंटू टी। ये मेरा आया है सिग्मा V2, ये मेरा आया है V2, ये मेरा आया है V2, और ये मेरा था V1, अब हम इसको क्या करेंगे, वहाँ पे रखेंगे C इक्वल टू Q अपॉन V1 प्लस V2, इसको अगर हम ऐड करेंगे दोनों वैल्यू को, C इक्वल टू Q अपॉन V1 प्लस V2, अगर हम इसको लिखने जाएँ तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसकी C, और मेरा ऊपर Q है, और नीचे V1 की वैल्यू के नीचे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी था, प्लस करेंगे फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कप्पा था मेरा इंटू टी था मेरा, ये होगा। और हम लोगों ने पढ़ा है क्या कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो हम इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, चार्ज को हम लिख सकते हैं सिग्मा एरिया, तो हम अगर वहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, चार्ज की जगह हम सिग्मा की जगह हम रखेंगे चार्ज इंटू एरिया, तो मेरी वैल्यू आएगी V मेरी आएगी, सिग्मा की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, चार्ज अपॉन एरिया, नहीं Q मेरा दिया है ना, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो Q की जगह हम रखेंगे सिग्मा इंटू एरिया रख रहे हैं, यहाँ पर सिग्मा इंटू एरिया रख रहे हैं। सिग्मा की जगह रखूँगा, चार्ज की जगह रखूँगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया रख दूँगा, और नीचे तो वैल्यू सेम रहेगी, नीचे मेरा कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, मेरा, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ डी माइनस टी प्लस टी अपॉन कप्पा, सिग्मा से सिग्मा कटेगा, एप्सिलॉन नॉट मेरा चला जाएगा ऊपर, सीधा चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मेरा सीधा चला जाएगा ऊपर, तो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई कप्पा, ये मेरा आया है कैपेसिटेंस, ये मेरा आया है कैपेसिटेंस,
गलती से सी पोटेंशियल लिख दिया था, ये मेरा आया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किस में आया है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, ये इसका आया है। और इसमें भी दो कंडीशन होती है, इसमें भी दो कंडीशन होती है। इसमें जो दो कंडीशन होती है, एक पहली होती है फुल फिल्ड मतलब जो ग्लास स्लैब है वो फिल रहेगा, तो टी इक्वल टू डी रहेगा। अगर मैं मान लीजिए टी इक्वल टू अगर डी रहेगा, तो टी इक्वल टू डी अगर रहेगा, तो ये टर्म जो मेरा है ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी टी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी टी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी टी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो हुआ, ये ज़ीरो हुआ, तो नीचे डी बचेगा और कप्पा मेरा डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, तो सीधा मेरी वैल्यू आ जाएगी, वो सीधी मेरी वो वैल्यू आएगी यहाँ पे सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई कप्पा। तो कप्पा को हम लोग ऊपर भेज के ये लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट कप्पा अपॉन डी। ये मेरी आई है फुल फील्ड, मतलब जो ग्लास स्लैब रखा गया है उसको हम लोग पूरा अच्छे से भर दिए हैं, उसके अंदर कोई थिकनेस नहीं है, इसको हम लोगों ने अच्छे से भर दिया है। फिर एक सेकंड कंडीशन होती है, जो सेकंड कंडीशन होती है वो होती है मतलब कंडक्टिंग मटेरियल की होती है। कंडक्टिंग मटेरियल होता है जब, तो उसमें कप्पा को हम रखते हैं इनफाइनाइट पे। अगर कप्पा को हम इनफाइनाइट पे रखेंगे तो मेरी वैल्यू जो आती है वो कैपेसिटेंस जो आता है मेरा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। कप्पा मेरा चला गया इनफाइनाइट पे, ये मेरा आया इनफिनाइट पे। अगर कप्पा रखेंगे तो वो कंडीशन जो होती है कंडक्टिंग मटेरियल होता है। यहाँ पे हम फिर से रिवीजन करते हैं जो पढ़ा गया था हम लोगों ने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी। यहाँ पे देखिए ये लिया गया था प्लेट, उसमें डाइलेक्ट्रिक रखा गया, पूरी वैल्यू आई, मेरी फाइनल वैल्यू जो आई है ये मेरी आई थी सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई कप्पा। दो कंडीशन लिया, एक फुल फिल की लिया जिसमें क्या कहते हैं टी इक्वल टू डी था, जिसमें ग्लास स्लैब था फुल फिल था, तो मेरी वैल्यू आई है ए एप्सिलॉन नॉट कप्पा अपॉन डी। दूसरे में क्या लिया, दूसरे में कंडक्टिंग मटेरियल लिया जिसमें कप्पा जो था इनफिनाइट पे चला गया, तो मेरा सी आया है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। ये हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक इजी टॉपिक है, जैसे होता है कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर को सिंपल हम लिखते हैं 1 अपॉन सी नेट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 1 बाई Cn नंबर ऑफ टाइम्स। तो और अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 1 बाई सी नेट में है तो रेसिस्टर का जो सीरीज का फॉर्मूला होता है वो आर नेट होता है, डायरेक्ट आर नेट इक्वल टू R1, इसका अपोजिट होता है। और सेम इससे पैरेलल का होता है, पैरेलल का भी CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn टाइम्स जाता है। और अगर रेसिस्टेंस पढ़ेंगे तो इसका अपोजिट होगा, 1 बाई पैरेलल का होता है उसका 1 बाई आर पैरेलल इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस R2 प्लस Rn 1 बाई। अब हो गया कि एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला आता है एनर्जी स्टोर का जो होता है, एनर्जी स्टोर का जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है हम लोग पढ़े हैं वो आता है U इक्वल टू हाफ CV²। अगर कैपेसिटेंस दिया है तो उसके टर्म में ये वाला लिखेंगे हम लोग। मान लीजिए अगर हम लोग का दिया है चार्ज दिया है, क्या दिया है, अगर चार्ज दिया है तो हम लिखेंगे हाफ Q² बाई C। अब यहाँ कहेंगे आप Q² बाई C हो गया। और फिर एक और आता है U इक्वल टू हाफ QV। ये तीनों डिराइव हो जाता है उसी साथ से, आप Q इक्वल टू CV पढ़ें उसी से निकल जाएगा, आसान रहता है। मेन जो होता है, मेन अगर इसको में देखा जाए तो मेन ये होता है U इक्वल टू हाफ CV²। ये याद रहेगा तो तब आप डिराइव कर लेंगे। ये तो था हमारा चैप्टर। अब ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, फिनिश हो गया। जो मेन टॉपिक था हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया है, ये देखिए। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मिलते हैं कल।